नमस्कार, मैं सुशील द्विवेदी आज आपसे बात करना चाहता हूं। मल्लिका साराभाई आप जानते होंगे मशहूर नृत्यांगना है और उनके चेहरे की बनावट विक्रम साराभाई से मिलती जुलती है। अभिषेक बच्चन एक अभिनेता हैं और उनके चेहरे की बनावट अमिताभ बच्चन से मिलती जुलती है। क्यों हेमा मालिनी और ईशा देओल एक जैसी दिखती हैं, या क्यों शर्मिला टैगोर और सैफ अली खां की शक्लों में एक जैसी झलक है। आप समझ रहे होंगे कि क्या बेतुका सवाल पूछ रहे हैं। इन सभी में एक रिश्ता है, माँ बेटी का या माँ बेटे का, या पिता पुत्री या पिता पुत्र का। आप जानते भी हैं कि प्रायः बच्चों में अपने माता पिता से मिलते जुलते लक्षण होते हैं, जैसे आंखों का रंग, बालों का रंग, नाक की बनावट या फिर शरीर की बनावट और रंग आदि आदि। क्या आप जानना चाहेंगे कि किस तत्व से माता पिता के लक्षण उनकी संतानों में पहुंचते हैं? इसके लिए आपको 100 साल से ज़्यादा पीछे चलना पड़ेगा। सन 1903 में अमेरिकी जेनेटिसिस्ट वाल्टर सटन ने अपने प्रयोगों द्वारा यह स्पष्ट कर दिया कि क्रोमोसोम के कारण ही आनुवांशिक लक्षण एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित अर्थात ट्रांसमिट होते हैं। और ये क्रोमोसोम हमारे शरीर की विशेष प्रकार की कोशिकाओं के अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है उसमें पाए जाते हैं। अब सवाल उठ रहा होगा कि ये कोशिकाएं क्या होती हैं। दोस्तों, जिस प्रकार ईंटों से दीवारें बनती हैं और दीवारों से मकान, उसी प्रकार हमारा शरीर भी छोटी छोटी सेल्स यानी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। क्या आप जानना चाहेंगे? हमारे शरीर में लगभग 100 खरब कोशिकाएं होती हैं और ये शरीर के अलग अलग अंगों को बनाने में मदद करती हैं। हमारे शरीर के कोशिकाओं के ठीक बीच में एक कंट्रोलिंग सेंटर पाया जाता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर धागे सदस्य या रॉड की तरह दिखने वाली संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम शब्द ग्रीक शब्द क्रोमा जिसका अर्थ होता है कलर और सोमा अर्थात बॉडी से मिलकर बना होता है। क्रोमोसोम को यह नाम दिए जाने का कारण उनकी विशिष्ट प्रकार की डाई अर्थात कलरिंग एजेंट से गहरा रंग लेने की प्रवृत्ति है। क्रोमोसोम के अंदर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड अर्थात डीएनए पाया जाता है और ये डीएनए हिस्टोन नामक एक बेसिक प्रोटीन से लिपटा रहता है। ये क्रोमोसोम ही होते हैं जिनके ऊपर जीन्स भी पाए जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट जो एक विशेष प्रकार की प्रोटीन को कोड करें उन्हें ही हम जीन्स कहते हैं। कुल मिला के क्रोमोसोम हमारी संपूर्ण जेनेटिक स्ट्रक्चर की जानकारी रखता है। हर प्रजाति या हर जीवधारी में क्रोमोसोम की संख्या निश्चित होती है। जैसे फ्रॉग में 26, हाउस फ्लाई या मक्खी में 12, कुत्तों अर्थात डॉग्स में 78, फल मक्खी फ्रूट फ्लाई या ड्रोसोफिला में 8, कंगारू में 16, पी या पाइसम सेटाइवम या मटर में 14, सीकेल सीरियल या राई में 14, बार्ले या हॉर्डियम वल्गेरे में 14, एलोवेरा 14, गार्लिक एंड अनियन में 16, कैबेज, सिट्रस, कैरेट एंड रेडिश में 8, गोरिल्ला एंड चिंपैंजी में 48 और हम मनुष्यों में 23 पेयर अर्थात 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जो 46 क्रोमोसोम होते हैं ये 23 के जोड़ों में पाए जाते हैं और इनमें से 22 जोड़े अर्थात 22 क्रोमोसोम मेल और फीमेल में समान होते हैं और इन्हें समजात गुणसूत्र अर्थात ऑटोसोम्स कहते हैं। 23वें जोड़े के गुणसूत्र समान नहीं होते हैं अर्थात अंतिम 2 गुणसूत्र अलग अलग होते हैं और यही आखिरी जोड़ा या तो XX हो सकता है या फिर XY। अब चलिए हम कुछ बात बताते हैं। आपके घर में किसी नए मेहमान का आगमन होने वाला है और उस नए मेहमान अर्थात भ्रूण की अवस्था में तो उनके अंदर XY क्रोमोसोम है, तो जैसे ही जन्म लेता है तो हम लोग मुबारक देते हैं कि चलिए आपके घर बेटा हुआ। और अगर डेवलपिंग एम्ब्रो में XX क्रोमोसोम होते हैं तो हम मुबारक देते हैं कि घर में लक्ष्मी आई है। कुल मिला के आप समझ गए होंगे कि ये Y क्रोमोसोम ही होता है जो मैमल्स अर्थात स्तनधारियों में, जिनमें हम सब लोग भी शामिल हैं, में सेक्स की पहचान देने वाला गुणसूत्र होता है अर्थात सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए जिम्मेवार
केवल मेल और मेल होता है, अर्थात वाई क्रोमोसोम होता है। अब आपके मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि एक्स और वाई क्रोमोसोम नाम कैसे पड़े? तो जवाब है कि एक्स और वाई इनके आकार अंग्रेजी के एक्स वाई अक्षर से मिलने के कारण पड़े, इनका नाम एक्स या वाई क्रोमोसोम पड़ा। सबसे पहले मेगेली इन्होंने प्लांट सेल में क्रोमोसोम को देखा और इसके बाद बेल्जियम के एक वैज्ञानिक जिनका नाम वॉन बेंडिन था, इन्होंने एस्केरिस वर्म अर्थात राउंड वर्म में क्रोमोसोम को देखा। क्रोमोसोम के बीच में एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं, और सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पर क्रोमोसोम के अलग अलग आकार हो सकते हैं, अलग अलग रूप दिखाई दे सकते हैं। आशा करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।